अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? कहते हैं कि 90% ख़वातीन अपनी स्किन से खुश नहीं होती। वो उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहती हैं। किसी के मुंह पे छाइयाँ हैं, किसी के दाग धब्बे हैं, किसी के पिंपल्स हैं और किसी को अपना रंग गोरा करना है। अब जिसके पास तो वसाइल है वो जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा या फेशियल ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा के तो अपनी स्किन को बेहतर बना लेगा। लेकिन जिसके पास इतने वसाइल नहीं है वो इस्तेमाल करेंगे घरेलू टोटके। अब घरेलू टोटके वाकई असर करते हैं स्किन पे या नहीं करते, कितना अरसा लगता है एक टोटके को असर करने में, रंग गोरा हो सकता है कि नहीं घरेलू टोटकों से, और क्या ये असर मुस्तकिल होता है या नहीं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप भी अगर घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आए ज़रा देखते हैं कि इंटरनेट पे किस तरह के टोटके मौजूद हैं। आप सिर्फ YouTube पर टाइप करके देखिए रंग गोरा करने के तरीके। आपको ऐसे ऐसे टोटके मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। टूथपेस्ट लगाइए और रातों रात आपका चेहरा चांद की तरह चमक उठेगा, या आलू मसल के चेहरे पर लगाइए तो आपका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। देखें, अगर रातों रात ही सब कुछ होने लगे तो फिर तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो सारी बंद हो जाए। घरेलू टोटकों के साथ कभी भी ओवरनाइट फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपकी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपके जिस्म में कमियां हैं, आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है और दूसरे विटामिन्स की कमी है, तो आप कुछ भी कर लें आपके चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हज़ारों के जाके ट्रीटमेंट्स करवा लें, हज़ारों की जाके क्रीम्स ला के मुँह पर लगा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी अंदरूनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं, सारे जहान के काम कर लेंगे हम, बच्चों को देख लो, खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इतना नहीं करेंगे कि 10-15 मिनट निकाल के अपने लिए कोई जूस बना के पी लें, कोई स्मूदी बना के पी लें, या अपनी हेल्थ की को थोड़ी बहुत केयर कर लें। इसलिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। आपके जिस्म में जो जो कमियाँ हैं, जो भी आपने विटामिन्स आपको डॉक्टर लिख के देते हैं वो ज़रूर आप लें, और अपनी हेल्थ को सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो ही आपकी ज़िंदगी का निज़ाम भी चलेगा, तो ही आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आप फ्रेश रहेंगे और आप अपने सारे काम भी कर सकेंगे। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की और आयरन की, इन दो चीज़ों की बेसिकली कमी है, तो आप दुनिया जहान के टोटके निकाल के कर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपना टेस्ट करवाएं और अपने विटामिन्स और अपने जो आयरन वगैरह है वो चेक करवाएं। दूसरी बात ये कि क्या घरेलू टोटकों से रंग गोरा हो सकता है कि नहीं। देखिए, रंग गोरा करने के लिए मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जितने भी ब्यूटी चैनल्स हैं वो आप देखें भरे पड़े हैं इस चीज़ से कि स्किन वाइटनिंग कैसे की जा सकती है, स्किन लाइटनिंग कैसे की जा सकती है, रंग को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो अपने रंग को और फेयर करना चाहते हैं। जिनका फेयर है वो और फेयर करना चाहते हैं, जिनका नहीं है वो फेयर दिखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गोरे रंग को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसमें अब तफसील में हम नहीं जाते। देखिए, घरेलू टोटकों से आपका रंग 1 या 2 टोन लाइट हो सकता है। कितना लाइट हो सकता है? आपके जिस्म के अंदर का जो कवर्ड एरिया है उसमें से जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट है आपकी स्किन का, उतना आपका स्किन का रंग जो है वो लाइट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो भी इस सूरत में अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई अंदरूनी मसाइल ऐसे नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो घरेलू टोटके जो हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को इवन टोन कर सकते हैं और 1-2 टोन जो है वो लाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि एक घरेलू टोटके को असर करने में कितने दिन लगते हैं। देखिए, मेडिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो स्किन होती है वो 27 दिन के बाद हमारी नई स्किन आ जाती है। जिस तरह हमारी जिल्द जो है वो मुसलसल झड़ रही है और उसकी जगह पे नई स्किन आ रही है, तो 27 दिन तो कम से कम लगते हैं नई स्किन आने में। तो घरेलू टोटके जो है वो कम से कम आप 1 महीना कोई एक टोटका करें तो उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। रातों रात किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम घरेलू चीज़ों से तो नहीं पड़ता।
इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी घरेलू टोटका, उसको 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें। और ज़रूरी नहीं है कि देखें जो टोटका मेरी स्किन पे असर किया है, मुझे जिससे फ़र्क पड़ा है, हो सकता है आपको उसका उल्टा रिएक्शन हो जाए, वो आपको ना सूट करे। जैसे मेरी स्किन पे बेसन नहीं सूट करता, हालांकि अक्सर लोगों का रंग बेसन से बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। मैं बेसन इस्तेमाल करूँ, मेरा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इस वजह से आप ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ आपके चेहरे पे सूट करती है और कौन सी चीज़ आपके चेहरे पे सूट नहीं करती। तो अपनी स्किन का को देखते हुए कि वो ऑयली है, ड्राई है या कम्बिनेशन स्किन है, और क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं सूट करती, उस हिसाब से आप घरेलू टोटके को इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें ताकि आपको उसके सही रिजल्ट्स नज़र आएँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घरेलू टोटकों का असर जो है वो स्किन पर कितने अरसे तक रहता है, क्या वो मुस्तकिल होता है या स्किन जो है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाती है। देखिए, अगर आपने घरेलू टोटके किए हैं या आपने कोई फेशियल ट्रीटमेंट करवाया है, कुछ भी किया है, आपको अपनी स्किन का ख्याल हमेशा ही रखना है। ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवाया और आपकी स्किन अच्छी हो गई, या आपने कोई नुस्खा इस्तेमाल किया, उससे स्किन अच्छी हो गई और उसके बाद आपने छोड़ दिया। ये ऐसे ही है जैसे आप रोज़ दांत साफ करते हैं या रोज़ अपने बाल ब्रश करते हैं, ऐसे ही आपने अपनी स्किन का भी रोज़ के रोज़ ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी ट्रीटमेंट आपने किया है उसका असर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो घरेलू नुस्खे हैं या आपने कोई फेशियल ट्रीटमेंट आपने पार्लर से करवाया है। इसलिए स्किन केयर जो है उसको आपको अपनी रूटीन का एक लाजमी हिस्सा बनाना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन जो है वो हमेशा अच्छी रहे, ग्लो करती रहे और यंग लुक दे। बहुत बार हम ये बात सुन चुके हैं कि ज़्यादा पानी पीने से स्किन अच्छी होती है, जितना हाइड्रेटेड रखेंगे हम अपने आप को उतनी स्किन ग्लो करेगी, स्किन पे चमक आएगी। लेकिन हम इस बात को ना इतनी अहमियत नहीं देते शायद। बहुत सारे लोगों ने, मुझे यकीन है कि इस पे अमल नहीं किया होगा। पानी आप पी के देखिए ज़्यादा, लेकिन वही बात कि जिस तरह घरेलू टोटके को असर करने में 27 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, कम से कम आप 1 महीने तक मुसलसल आप दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीजिए, तो फिर जाके आपकी स्किन के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह ये मिसाल जैसे अंगूर के अंदर से आप पानी निकाल दें तो वो किशमिश बन जाती है ना, तो इसी तरह जब हमारी स्किन के अंदर से आप पानी निकाल दें तो उसके ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। पानी जो है वो हमारी स्किन को प्लम्प रखता है, यानी नरम रखता है, जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, और ग्लो लाता है हमारी स्किन के ऊपर, एक चमक आ जाती है। तो इस टिप को भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता नहीं, कम से कम 1 महीना। हमारे पास जो इस टाइम सबसे बड़ा ज़रिया है जिससे हमें घरेलू नुस्खे मिल जाते हैं वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे आप कोई मसला अपना लिखें, साथ लिख दें होम रेमेडी, आपको हज़ारों नुस्खे मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियोस बना देते हैं बिना सोचे समझे कि इससे किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है, कि अदरक का पानी निकाल के दाने पर लगाएं, दाना ख़त्म हो जाएगा, लहसुन का पानी निकाल के मुंह पे लगा लें, उससे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। देखें, कोई भी नुस्खा आप सेलेक्ट करें, आप ये ज़रूर देखा करें कि क्या ये नुस्खा इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं। अगर आपको डाउट हो तो आप हमेशा एक दफ़ा पैच टेस्ट कर लिया करें, यानी आपने जो भी नुस्खा है वो बनाया, उसको अपनी कलाई पे लगाएं, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर तो आपको कोई रेडनेस नहीं हुई, कोई खारिश, कोई निशान वगैरह नहीं पड़ा, तो आप ये चेहरे पे लगा सकते हैं। दूसरी सूरत में आप ये नुस्खा फ़ौरन फेंक दें, इसको इस्तेमाल ना करें। या आप कान के पीछे भी पैच टेस्ट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड ने इसी तरह इंटरनेट से कोई नुस्खा पढ़ा कि होंठों के इर्द गिर्द जो स्याही होती है उसको ख़त्म करने के लिए अदरक का स्लाइस काट के तो वो आप अच्छी तरह से स्किन पर मलें तो स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। अब उसने तो सोचा ही नहीं कि ये अदरक जो है उसको रिएक्शन भी कर सकता है, तो उसने अच्छी तरह रगड़ के मला और सारी स्किन जो थी वो जल गई वहाँ से। इसलिए मैं ये कहूँगी कि कोई भी नुस्खा आपने इस्तेमाल करना हो, अगर खुदा न खास्ता आपको रिएक्शन हुआ, किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। इसलिए हमेशा, चाहे वो घरेलू टोटके हों, हम समझते हैं कि घरेलू टोटके भी बिल्कुल सेफ़ हैं, बाज़ औक़ात आपको उन चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए हमेशा कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको सूट करता है तो आप इसको जारी रखें, नहीं तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करती हैं, और अगर आपका कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।